Hello बच्चों, let's read this question. The question says the enthalpies of combustion of carbon and carbon monoxide are minus 393.5 and minus 283 kilojoule per mole respectively. The enthalpy of formation of carbon monoxide per mole is option A 110.5 kilojoule, option B 676.5 kilojoule, option C minus 676.5 kilojoule, option D minus 110.5 kilojoules. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखी है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड और हमसे पूछा गया है कि हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पर मोल बताएं। सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले एंथैल्पी ऑफ कंबशन, तो डेल्टा एच कंबशन when 1 mole of reactant reacts with oxygen to form combustion product। तो यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कंबशन प्रोडक्ट्स फॉर्म करने हैं। सेकेंड की पॉइंट, हमारा सेकेंड की कॉन्सेप्ट में पॉइंट ये है, हम यूज करेंगे इसके अंदर हेसेस लॉ का, जिनके अकॉर्डिंग मान लीजिए अगर एक रिएक्शन है ए टू बी और इसकी एंथैल्पी है H1 और दूसरा, तो अगर हमारा रिएक्शन हम B2A कर देंगे तो इसकी एंथैल्पी हो जाएगी -H1 और सिमिलरली एक रिएक्शन है X गिव्स Y और इसकी एंथैल्पी H2, तो अगर हम कर देंगे A प्लस एक्स गिव्स B प्लस वाई वाला रिएक्शन, तो इसकी एंथैल्पी हमारे पास दोनों रिएक्शन की जो एंथैल्पीज यानी कि इस रिएक्शन यानी कि जो हमारा जो रिएक्शन A टू B है वो रिएक्शन और हमारा रिएक्शन X गिव्स Y है, अगर हम इन दोनों रिएक्शंस को हम ऐड कर देंगे तो इनकी एंथैल्पीज भी ऐड हो जाएंगी फॉर द एडिशन रिएक्शन, तो इसकी डेल्टा H की वैल्यू हो जाएगी H1 प्लस H2। तो ये हेसेस लॉ के थ्रू हमने सीखा है। अब हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम कंबशन प्रोडक्ट्स बनाएंगे। तो कंबशन प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हम करेंगे C प्लस O2 गैसियस स्टेट और यहाँ पे ग्रेफाइट फॉर्म में है कार्बन, C प्लस O2 हमको फॉर्म करेगा CO2 और एंथैल्पी ऑफ कंबशन को हम डेल्टा H1 से रिप्रेजेंट कर लेंगे जो कि हमें गिवन है -393.5 किलोजूल पर मोल। फिर इसके बाद सेकेंड हमारा रिएक्शन हम लिखेंगे जो कि है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस स्टेट में है, ऑक्सीजन हमारा गैसियस स्टेट में है और प्रोडक्ट फॉर्म होगा CO2 और इसकी एंथैल्पी लिख लेंगे हम, CO2 भी गैसियस स्टेट में है और इसकी एंथैल्पी को हम डिनोट करेंगे डेल्टा H2 से, जिसकी वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में -283 किलोजूल पर मोल। नाउ हमसे रिएक्शन पूछा गया है कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन का, तो स्टैंडर्ड रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा कार्बन इन ग्रेफाइट फॉर्म प्लस हाफ मोल्स ऑफ O2 इन गैसियस स्टेट और हमें फॉर्म करेगा 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन गैसियस स्टेट और इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी हो जाएगी वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमको मिलेगी। तो ये रिएक्शन को अगर हमें गिवन फर्स्ट और सेकेंड रिएक्शन के थ्रू बताना है, तो हमारा ये रिएक्शन अगर हम थर्ड नेम कर लें इसे, तो थर्ड रिएक्शन हमारा इक्वल टू होगा जब हम फर्स्ट रिएक्शन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकेंड रिएक्शन को, यानी कि हम अगर लिखेंगे फर्स्ट रिएक्शन यानी कि कार्बन प्लस O2 माइनस कार्बन मोनोऑक्साइड माइनस हाफ O2, यानी कि हम जो सेकेंड रिएक्शन हम उसको इन्वर्स कर देंगे, तो हम लिख सकते हैं ऐसे C प्लस O2 गिव्स अस CO2 और यहाँ पे हमने इन्वर्ट कर दिया सेकेंड रिएक्शन क्योंकि हम उसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा CO2 गिव्स अस CO प्लस हाफ मोल्स ऑफ O2। तो CO2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड में और जो हमें फाइनली मिलेगा रिएक्शन रिमेनिंग वो होगा कार्बन प्लस हाफ मोल्स ऑफ O2 गिव्स अस CO। तो ये हमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वाला रिएक्शन मिल गया ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो एंथैल्पी की वैल्यू जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की होगी वो इक्वल टू हो जाएगी डेल्टा H1
माइनस डेल्टा H2, जैसे हमने हेसेस लॉ में हमारे की कॉन्सेप्ट में सीखा था कि अगर दो रिएक्शन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो उनकी जो एंथैल्पी होगी वो भी हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें हमारे न्यू रिएक्शन की एंथैल्पी मिल जाएगी। तो डेल्टा HF की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2, जिसको अगर हम पुट करें तो 393.5 माइनस 393.5 किलो जूल माइनस 283 किलो जूल्स। तो ये हमें ऑब्टेन हो जाएगी डेल्टा HF नॉट की वैल्यू इज इक्वल टू माइनस 110.5 किलो जूल पर मोल। अगर हम ऑप्शन से मैच करें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि हमें गिवन है माइनस 110.5 किलो जूल्स। सो द फाइनल आंसर इज the standard enthalpy of formation of CO, that is carbon monoxide, is equal to minus 110.5 kilojoules. I hope you understood it well. Best of luck.